Hello student, welcome all of you. Good morning. And today we are going to start a new topic of the lesson Sufi Bhakti tradition, the belief of the 8th to 18th century. Student, we have already discussed about the attitude toward the caste and the history of Tamil, Mayanar and Alwar. That are the two group of Sufi Bhakti traditions, the Sagun and the Nirgun. Also, we have discussed earlier. Today, we are discuss about the women's devotee. Women devotee mean the women are engaged in the Sufi Bhakti traditions. What are the role of women? What are the method of women to participating in the Bhakti movement? We study in this video. So then, perhaps the most important striking feature of this tradition was the presence of women. Women is the most important part of the period. For instance, the composition of the Andal, a woman Alwar. This is the story of a Alwar woman named Andal were widely sung. Andals saw himself as the beloved of Vishnu. The composition of Andal woman, a woman in Alwar group of the Bhakti tradition. So the woman Andal composed the Bhakti traditions and that was sung widely, and she herself saw as a beloved of Vishnu. अपने आप को विष्णु की भक्त मानती थी और उसके गाए हुए गीत जो हैं वो काफ़ी गाए जाते थे, सूफी भक्ति तराने उसके गाए जाते थे। तो वो अंडाल वुमेन थी अलवार ग्रुप में। अलवार ग्रुप विष्णु की पूजा करता था। नाउ एक्सप्रेस हर लव फॉर द डाइटी, जो भी अपने आराध्य होते थे उनके प्रति वो अपना प्यार व्यक्त करती थी। अनदर वुमेन कराकलाई अमियार, ए डिवोटी ऑफ शिवा। दूसरी जो महिला थी शिव भगत थी, कराईकाल अमियार उसका नाम था। कराईकाल अमियार शिव की भगत थी और अंडाल जो है वो वुमेन थी दूसरी ग्रुप से, अलवार ग्रुप से, और वो विष्णु की भगत थी और एक शिव की भगत थी, कराईकाल अमियार। अडोप्टेड द पाथ ऑफ एक्सट्रीम एक्सेटिज्म इन ऑर्डर टू अटेन हर गोल। अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सी एक्सट्रीम अस्टेशंस, जो रचनाएं हैं उनको उन्होंने आगे बढ़ाया, तपस्या का मार्ग अपनाया। यानी कि एक्सट्रीम एक्सिटिज्म का मतलब होता है तपस्या करना। हर कंपोजिशन वाज प्रिजर्व्ड विद इन द अन्यार ट्रेडिशंस, और उन दोनों के जो कंपोजिशंस है, कंपोजिशन मीन जो उन्होंने कंपोज किए हैं गीत, जो रचनाएं हैं उनकी, दे आर वाइडली एक्सेप्टेड इन द नयनार ट्रेडिशन। These women renounced their social obligation. Renounced their social obligation. It means the social responsibility they are not taken by these women. They are not serious about the social responsibility.
दे आर लीव देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, छोड़ दिया था उन्होंने अपनी सामाजिक जिम्मेवारियों को, बट डिड नॉट ज्वाइन द अल्टरनेटिव ऑर्डर टू बिकम नन, बट दे आर नॉट बिकम द नन, नन मीन जो भिक्षुणी जो साध्वी होती है वो भी रूप उन्होंने नहीं अपनाया था और सामाजिक जिम्मेदारियां भी छोड़ दी थी। देयर वेरी एग्जिस्टेंस एंड देयर कंपोजिशन posed a challenge to the practical norms। practical norms जो होते हैं, practical means, practical norms मतलब जो आपके पैतृक नॉर्म होते हैं, यानी कि परिवार का मुखिया पिता होता है, तो जो पुरुष प्रधान समाज होता है, मेन डोमिनेटेड फैमिली, उसको उन्होंने चैलेंज किया। तो ये वुमेन का पार्टिसिपेशन था। नाउ स्टेट रिलेशनशिप विद द स्टेट, what are the relationship of the state and the religious text? Relationship with the state, we saw in chapter 2 there are several important chiefdom in the Tamil region in the early first millennium CE। फर्स्ट सेंचुरी में जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु का इलाका है, वहाँ पर बहुत सारे चीफडम हुआ करते थे, सरदार हुआ करते थे, राजा या जो जिनके कबीले होते थे, वो बहुत सारे लोग थे। जैसे हमने दो के बारे में पढ़ा, अलनार और नयनार, ऐसे बहुत सारे थे। फ्रॉम द सेकेंड हाफ ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम देयर इज एविडेंस फॉर स्टेट्स। इन जो स्टेट्स का एग्जिस्टेंस है, जो इनका उदय है, वो सेकेंड हाफ में मिलता है हमें फर्स्ट सेंचुरी के, इंक्लूडिंग दोज ऑफ द पल्लव्स एंड द पांड्याज। पल्लव और पांड्या उस समय महत्वपूर्ण ग्रुप होते थे, राज्य में शामिल थे। While Buddhism and Jainism had been pervaded in this region for several centuries, बौद्ध धर्म और जैन धर्म इस क्षेत्र में कई शताब्दियों तक मौजूद थे। Prevalent, drawing support from the merchants and the artisan communities, और उनको व्यापारियों से और जो शिल्पी वर्ग था उनसे उनको they have gaining support। This religion tradition received occasionally royal patronage। Royal family mean, royal patronage mean the protection of the king, यानी कि राजा का संरक्षण उनको मिलता था, प्रोटेक्शन ऑफ द किंग। तो धर्म जो है वो कई बार उनको राजकीय संरक्षण मिलता था। Interestingly, one of the major themes in the Tamil Bhakti hymns is poet। तमिल भक्ति रचनाओं की मुख्य विषय वस्तु है अपोजिशन ऑफ द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। जैन और बौद्ध धर्म का उन्होंने विरोध किया, यानी कि तमिल भक्ति जो ट्रेडिशन है उसमें तमिल भक्ति ट्रेडिशन जैन और बुद्धिज्म का विरोध करता है, अपोजिशन करता है। दिस इज पर्टिकुलरली marked in the composition of Nayanar and explanation. His hostility by suggested that it was due to the competition between members of other religion tradition for royal patronage। तो कहता है कि इतिहासकार इस बात की व्याख्या करते हैं, रोचक तथ्य है कि उसमें जैन धर्म का बौद्ध विरोध किया गया। विरोध के जो स्वर हैं वो नयनार संतों की रचना में विशेष रूप से उभर करके आते हैं, यानी कि जो नयनार कंपोजिशन है वो ज़्यादा विरोध करता है जैन और बौद्ध धर्म का। और इतिहासकारों ने भी, द हिस्टोरियन सजेस्टेड ड्यू टू द कंपेरिजन बिटवीन मेंबर्स ऑफ द रिलीजियन
ट्रेडिशन, उन्होंने भी राजकीय अनुदान को लेकर के प्रतिस्पर्धा थी धर्मों में, यानी कि राजा का संरक्षण ज्यादा से ज्यादा धर्मों को प्राप्त हो, वो ये चाहते थे। What is the evident is that the powerful Chol 9 to 13th century spotted ब्राह्मणिकल, जो आपके चोल राजा हुए, रूलर हुए, शासक हुए, उन्होंने ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दिया एंड भक्ति ट्रेडिशन, और भक्ति ट्रेडिशन को बढ़ावा दिया, मेकिंग लैंड ग्रांट एंड कंस्ट्रक्टेड टेम्पल फॉर द विष्णु एंड शिवा, विष्णु और शिव के मंदिर बनाए, और जो रिलीजियस ग्रुप थे उनको लैंड अलॉट की। ये सारे काम जो है चोल रूलर्स ने किए धर्म को बढ़ावा देने के लिए। तो व्हाट इज दीज आर द रिलेशन इन द relationship between the state and the religion. In fact, some of the most magnificent Shiva temple, including those of the Chindambaram, Tanjwar and Gange Kodacholapuram, these are the most important temples of this time. Chidambaram, Tanjavur, गैंग कोडा चोलापुरम, ये सारे जो मंदिर हैं, मंदिरों के नाम हैं, ये शिव के मंदिर यहां पर बनाए गए। एंड हेल्प द कंस्ट्रक्टेड अंडर द पोर्टुगीज ऑफ चोल रूलर, बाय द हेल्प ऑफ द चोल रूलर्स। दिस वाज आल्सो द पीरियड व्हेन सम ऑफ द मोस्ट स्पेक्टिकुलर representation of Shiva in bronze spectacular were produced। और इसी काल में कांस्य की डली हुई शिव की प्रतिमाओं का भी निर्माण हुआ, यानी कि दिस इज आल्सो द पीरियड, ये वो समय है जब मोस्ट स्पेक्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव शिवा, शिवा को रिप्रेजेंट करने के लिए ब्रोंज स्कल्पचर जो है वो पेश किए गए, यानी कि ताम्र पर उनकी मूर्तियां जो है वो बनाई गई। क्लियरली द विजन ऑफ द नयनार इंस्पायर्ड आर्टिस्ट, इसका मतलब ये था कि आर्टिस्ट को वो ज्यादा प्रेरणा देना चाहते थे। तो स्टूडेंट, ये संबंध थे राज्य के, कि राज्य जो है वो क्या चाहता था, स्टेट ने क्या किया। तो दीज आर द हिस्ट्री ऑफ द सूफी ट्रेडिशन इन द तमिलनाडु एंड कनेक्टेड एरिया एंड रिलेशनशिप विद द स्टेट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।